सत्य में सत्य में जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त टीवी। मैं हूं आपके साथ निशांत पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी सागर ज़िले के कटरा बाज़ार स्थित तीन बत्ती पर है। कल शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली के ही राउज एवेन्यू अदालत ने कथित शराब घोटाले के मामले में बरी कर दिया, जिसके बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में हर्ष बना हुआ है। और आज शनिवार को आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में तीन बत्ती पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनता को संबोधित करने का कार्य ये लोग करेंगे। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष आदि लोग सागर के इस तीन बत्ती पर मौजूद होंगे और उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार का हर्ष उनके अंदर है। साथ ही दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने अभी भी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताते हुए बहुत सारे आरोप उन पर लगाए हैं, जो हम आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, समझेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है उनकी इस मामले पर। देखते रहें वक्त टीवी। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है और भाजपा के मुंह पे ये सीधा तमाचा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार अभी भी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताने में नहीं चूक रहा है। दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने हाल ही में मीडिया को बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऊपरी कोर्ट में वो जाएंगे और उनके पास साक्ष्य हैं और वो ऊपरी कोर्ट में उन चीज़ों को दिखाएंगे और सजा दिलाने का काम करें। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आप? देखिए, मनोज तिवारी जी को बताइए कि आम आदमी पार्टी एक पढ़ी लिखी लोगों की पार्टी है, जिसके नेता खुद एक IAS IRS ऑफिसर रहे हैं। मनोज तिवारी को हमारी तरफ से उन्हें बताइए कि उनके लिए एक ज़िले का जिलाध्यक्ष ही जवाब देने के लिए काफ़ी है। सबसे पहले कोर्ट का प्रोसीजर पढ़ें। जब तक ट्रायल कोर्ट में जब जज ने ट्रायल करने की अनुमति नहीं दी, मुकदमा खारिज हो गया, मतलब मुकदमा चलाने लायक ही जज ने नहीं समझा। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल नहीं होते। ट्रायल कोर्ट में किसी भी केस का ट्रायल होता है जब मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं दी है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप कहीं भी जाओ, वो एक्चुअली बताना ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, ये CBI के लोग नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे, पूछेंगे अब क्या करना है। लेकिन जो है जज ने साफ कर दिया है कि 2 सालों तक 600 पन्नों की जो ये आप जजमेंट पढ़िए, उसमें लिखा है कि मतलब CBI के पास एक सबूत नहीं है। आपने जो है आरोपियों को गवाह के तौर पे कि आप उल्टा सीधा जवाब दे दो, हम आपको बाइज्जत बरी कर देंगे। मतलब क्या है मामला? ये जब सामने आया उस वक्त सदन में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम बड़े आला नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी और उन्हें लगातार भ्रष्टाचारी सदन के माध्यम से और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के माध्यम से बताया था। तो इस पर क्या संदेश है? दावा करेगी पार्टी मानहानि के मुकदमा से बचने के लिए ऐसा कर रही भारतीय जनता पार्टी। अब उस पर मानहानि का मुकदमा होगा और वो उसका समय नहीं दे पाएंगे। कितने राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती, वो नहीं बन पाई। जो उनकी मान सम्मान में कमी आई, का वो दे सकती है सरकार। जो उनकी छवि खराब है देश के अंदर, एक नेशनल पार्टी के वो लीडर हैं और एक ईमानदार हैं, इसके बावजूद उन पर आरोप लगाए तो ये कितना अन्याय है। आप एक देश के लोग, पूरे लोग देख रहे हैं। केजरीवाल ने चैलेंज किया है, यदि नरेंद्र मोदी में हिम्मत हो तो दिल्ली का चुनाव फिर से करा के देख लें, 10 सीटों से ज़्यादा नहीं आ पाएंगी उनकी। ऐसे ही उन्होंने पूरे MP और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोकसभा चुनाव जीते हैं, अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत है दोबारा चुनाव करा के देख लें, उनकी 10 सीटों से फिर नहीं आ पाएंगे। उन्होंने राजनीति छोड़ने का अब उस जज के लिए भी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि वो अखर गया है। वो जज जिसने फैसला दिया, एक जज को मरवा भी दिया पहले भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी खतरा उन्हें स्वीकार किया है कि मेरी जो कत्ल करवा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कोर्ट से तो ये जीत नहीं पाए, इनके पास ईमान नहीं है। ईमान कहाँ से आए भाई? बेईमान लोग हैं ना जी, और बेईमानी से सत्ता में बैठे लोग हैं। एक चीज़ देखिए, अब आप लोग पढ़े लिखे पत्रकार हैं। मैं सागर के और मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे भारत के पत्रकारों से भी एक अनुरोध करना चाहता हूं। ये जो गोदी मीडिया वाला रोल है, अब कम से कम जब ये शंकराचार्य के नहीं हुए, ये हिंदू जिस हिंदू के नाम पे वोट लेके सरकार 10-15 सालों से चल रही है, जब ये उसके नहीं हुए, आप शंकराचार्य के साथ देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ देखिए, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को फर्जी केसेस में उठा के जेल में ED CBI। आप सोचिए
1 रुपए का सबूत नहीं ट्रायल में ईडी सीबीआई के केस जो है फुस हो जा रहे हैं। इन्होंने 2 साल तक उस व्यक्ति को जेल के अंदर रखा, एक छोटी सी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को पाने के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल को हराने का काम की राजनीति करती आम आदमी पार्टी, कोई विकल्प नहीं था। इसलिए वो तहस नहस करके फर्जी आरोप लगा के उनको कैसे भी जेल में डालना है, लोगों को केवल बरगलाना है। और सबसे बड़ी बात, जजमेंट का एक चीज़ पढ़िए आप, भारत इतिहास में पहली बार हुआ है कि जिस सीबीआई के ऑफिसर ने जांच की है उसके ऊपर कोर्ट ने राउज एवेन्यू अदालत ने कल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को कथित शराब घोटाले से पूरी तरह से बरी कर दिया है। तो अभी पार्टी लाइन में किस प्रकार का माहौल है और विशेषकर सागर के पार्टी लाइन में क्या माहौल है आप? सागर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में आप कह सकते हैं बहुत ही खुशी का माहौल है। उसका कारण ये है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को जब आप जेल के अंदर रखते हैं, पूरे परिवार को प्रताड़ित करते हैं, एक ऐसी पार्टी जो ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार जिसका नेता हो, उसको यदि आप जेल के अंदर रखते हैं और जब उसका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को देख के जो राउज एवेन्यू कोर्ट, जैसा आपने बोला, सीबीआई के अफसर, ईडी के अफसर मिलके एक सबूत नहीं जुटा पाए। सबूत क्या जुटाएंगे जब हमने चोरी की नहीं है, तो फिर हम डरेंगे किस लिए? लेकिन फिर भी भाजपा की तानाशाही सरकार, जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने जेल के अंदर बंद किया पार्टी को ख़त्म करने के लिए। और उसका रिजल्ट कल आपने पूरे देश में देखा। बहुत ही खुशी का माहौल है और सागर में कार्यकर्ताओं के बीच भी खुशी का माहौल है कि हमारे नेता को आज कोर्ट ने भी कट्टर ईमानदार नेता कहा है। जी, जब बरी किया गया अरविंद केजरीवाल जी को इस पूरे मामले से, मीडिया में बाइट देते समय वो भावुक दिखे, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए क्या है, कल केजरीवाल साहब ने भी प्रेस वार्ता की शाम को 4 बजे। उन्होंने बोला कि मैं नेता होता तो बिल्कुल भावुक नहीं होता, क्योंकि नेताओं की कही जाती है कि चमड़ी मोटी होती है। मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं, मैं राजनीति करने इसलिए नहीं आया हूं कि मैं पैसा कमा लूं और अलग अलग राज्यों में हमारी सरकार बन जाए। मैंने सिस्टम को सुधारने के लिए जो है IRS में इनकम टैक्स कमिश्नर से नौकरी छोड़ी। आज तो चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता है। और वो राजनीति में आए, जब उनके ऊपर आरोप लगा, बहुत सारे लोग बोलते थे कि केजरीवाल जी आजकल दिख नहीं रहे। उन्होंने शपथ लिया था कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होऊंगा, मैं पब्लिक के सामने एज ए चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं, नहीं जाऊंगा। और आपने देखा कल अरविंद केजरीवाल ने पूरी बात डिटेल से रखी कि किस तरह उन्होंने उनको मतलब, और पूरे टॉप लीडरशिप, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, इन सबको जेल के अंदर रखा बिना किसी जुर्म के। बताइए उनके 2 साल कौन लौटाएगा? तो अरविंद केजरीवाल इसलिए भावुक हुए थे क्योंकि वो हमारी और आपकी तरह एक इमोशनल व्यक्ति हैं, वो कोई राजनेता नहीं है। और सिस्टम को यदि कोई सुधारेगा आने वाले भविष्य में, तो अरविंद केजरीवाल ही सुधारेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के उस पूरे महकमों को आप क्या कहेंगे जिन्होंने एक पूरे तरह से समझिए आंदोलन छेड़ दिया था अरविंद केजरीवाल और पूरे पार्टी लाइन के खिलाफ कि ये लोग संलिप्त है भ्रष्टाचार में, घोषित ही कर दिया था समझिए एक तरह से कि कोर्ट का फैसला आए ना आए, हम ही डिक्लेयर कर देते हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं। देखिए क्या है, जुमलेबाज हारा है, लोकतंत्र जीता है, संविधान जीता है। और जो ये भारत इतिहास का इतना बड़ा षड्यंत्र जो रचा गया, उसको औंधे मुंह जो गिरा है। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि भारत की केंद्र सरकार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए अरविंद केजरीवाल और पूरे देश से कि इस तरह के निर्दोष व्यक्ति की छवि जो आपने खराब की है, इसको, ये दंडनीय अपराध जो है, क्षम्य नहीं है ये। तो सागर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ये हैं और साथ ही तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, जिनमें अभी हर्ष का भाव है, चूँकि कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत 23 आम आदमी पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया था इस मामले में। सागर से निशांत पांडे की रिपोर्ट, धन्यवाद।